मीरा रोड के शांति स्टार बिल्डर पर स्थानीय रहवासी नरेंद्र सिंह और आम आदमी पार्टी की इकाई ने मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। नया नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद लगातार सुर्खियां वहां की अखबारों में हैं। इस पर हमने चर्चा की नरेंद्र भमवानी से, जो वहां आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। आइए हम बात साल हो गए, उसमें मैं फर्स्ट ऑक्यूपेंट हूँ शांति शॉपिंग सेंटर में। अब तभी से बिल्डिंग बनी है और 4 महीने के अंदर कन्वेंस होना चाहिए था। न बिल्डर ने सोसाइटी बनाई और न कन्वेंस किया, आज तक कन्वेंस नहीं किया। 27 साल हो गए। अभी ये बिल्डिंग की लाइफ कितनी कम है। और देखिए, हम लोग को हमने जो अपने गाड़ी कमाई के पैसे यहाँ सब लोग ने लगाए हैं इतनी मेहनत करके शॉपिंग सेंटर में, तो वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर ये बिल्डिंग को कुछ हो गया तो जो बिल्डर है वो आगे खड़ा हो जाएगा कि ये जमीन मेरी है, आपकी कुछ नहीं है। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये बिल्डर कैसे खड़ा हो जाएगा, ये आप काल्पनिक बातें कर रहे हो। मैं आपको एक कुछ डरा नहीं रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। सेक्टर 4 में एक बिल्डिंग है जिसमें 1 BHK वाले सब मध्य वर्ग के लोग रहते थे और वो बिल्डिंग को डायप्लेटेड डिक्लेयर किया गया। जो वहां के रहवासी हैं उनको निकाला गया, निकाल के बिल्डिंग तोड़ी गई और बिल्डर ने बोला कि ये जमीन मेरी है, अब आप चले जाओ यहां से। ये जो वाकया है वो शांति शॉपिंग सेंटर में भी हो सकता है और पूरे शांति नगर में कहीं भी हो सकता है कि इनका ये है कि भाई इनको हटा दो, इनसे पैसा लिया, इनको फ्लैट दिया, इनकी बिल्डिंग खत्म, और बिल्डिंग खत्म तो अभी आप चले जाओ यहां से और हम पूरी जमीन पे कब्जा कर देंगे। लेकिन अगर कन्वेंस है तो बिल्डर कुछ नहीं कर सकता, बिल्डर के सब अधिकार रद्द हो जाते हैं कन्वेंस करने के बाद। इसीलिए बिल्डर लोग कन्वेंस नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो चीज बेचेंगे भी और खुद भी अपने पास रखते हैं वो चीज। तो इस तरह से FIR करना जरूरी है। और दूसरा मैं बताता हूं, एक तो हमारे यहाँ को सेफ्टी के लिए FIR करना जरूरी है और कन्वेंस करना जरूरी है। दूसरा जरूरी इसलिए है FIR करना कि आपको बिल्डर इतना रखड़ाएगा, इतनी मेहनत करवाएगा, आपसे म्युनिसिपैलिटी में पैसे लिए जाएंगे कन्वेंस कराने के लिए, रजिस्ट्रार के ऑफिस में पैसे लिए जाएंगे, तलाटी के ऑफिस में पैसे लिए जाएंगे, उधर 7/12 पे नाम लगाने के लिए, स्टैंप ड्यूटी वाले रजिस्ट्रेशन वो भी कुछ पैसा लेते हैं, वकील पैसा लेगा, इतने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। और आपको क्या होगा, लास्ट में बिल्डर बोलेगा ठीक है आपने बहुत मेहनत की है, चलो आपको कन्वेंस दे देता हूं। लेकिन आपको 6-7 साल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कन्वेंस मिलेगा। तो बिल्डर पे तो कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी तो थोड़ा हीट आनी चाहिए उनके ऊपर भी कि भाई आप नहीं करते हो तो आपको भी कुछ खर्चा तो आना चाहिए ना। तो ये FIR होगा और मेरी मांग है कि इनके ऊपर, शांति स्टार बिल्डर के ऊपर तो 100 के ऊपर FIR हो सकती है, क्योंकि कितनी बिल्डिंगों बनाई यार, अगर हर एक बिल्डिंग में से एक आदमी भी आएगा तो 100 के ऊपर FIR हो जाएगी। और उसके बाद हमारी मांग है सरकार से कि ये सब चार्जशीट को क्लब करे और जो ये डिक्लेयर्ड चीटर और इकोनॉमिक ऑफेंस में इनका केस बनाए और उसके बाद इन बिल्डरों को चार्जशीट करके अरेस्ट किया जाए, तब इनको पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। तब तक इनको दिमाग में 27 साल हो गए। कोई बिल्डिंग हो, सेक्टर 2 की बिल्डिंगें हैं, उनको 30-30 साल हो गए। 87 में बिल्डिंगें बनी है, वो आज तक कन्वेंस नहीं हुए। सेक्टर 4 87 में मेरा खुद का फ्लैट था, हाँ, आज तक सोचिए 30 साल के ऊपर हो गया, 30-32 साल हो गए। तो आखिर क्या कारण है कि महाराष्ट्र सरकार या किसी और ने इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक बहुत ही जरूरत की चीज है। हर फ्लैट धारक को कन्वेंस डीड की जरूरत है, बिना उसका मालिकाना हक उसको नहीं मिलता। तो क्या वजह रही अब तक उसके ऊपर न सरकार का ध्यान गया, न किसी राजनीतिक पार्टी का ध्यान गया इस तरफ? ये क्या है कि देखिए, बिल्डरों, राजनीतिक पार्टियां, पुलिस, म्युनिसिपैलिटी, ये बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं तथाकथित जो चला रही है मीरा भाईंदर को, ये सब मिले हुए हैं। कोई भी पार्टी ने खाली ये बताया कि हम कन्वेंस पे एक सेमिनार करेंगे। इतने सारे सेमिनार किए गए पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, लेकिन आम आदमी पार्टी को छोड़ के किसी ने भी FIR की बात की बिल्डर के खिलाफ, कोई सेमिनार में जिक्र भी किया इसका, ये पब्लिक को पता भी नहीं चलने दिया कि FIR हो सकती है, कि बिल्डरों को खर्चा आता है। नहीं, आप कन्वेंस करा के देंगे, हम आपको पैसे दो, आप मंच पे से बोलेंगे फ्री में करा के देते हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं कराते बिल्डर लोग? इनको क्या है कि ये बिल्डिंग टूटे, फिर रीडेवलपमेंट में हम जाएं और फिर से फ्लैट बेच के ये वापस डबल पैसा कमाएं और फिर भी कन्वेंस नहीं करके देंगे।
ये इनका चक्कर है, रिसाइकलिंग होता है ना, जमीन की रिसाइकलिंग हो रही है कि एक बार जमीन बेची, फिर वो वापस ले ली और फिर वापस बेची। और आपको लगेगा कि मैं ज्यादा काल्पनिक चीजें बोल रहा हूं, लेकिन काल्पनिक नहीं है। आप सेक्टर 4 में जो सोसाइटी है उसका 12 साल से केस चालू है। आज वो लोग 1 BHK वाले 12 साल से बाहर रहे हैं, अपना घर है, उनका घर तोड़ा गया और आज वो कहीं कहीं अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो ये सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी उनके खुद का घर होते हुए भी। इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है और एक घर बनाता है, और वो भी टेनेंसी जैसा हो गया कि आपने ओनरशिप का पैसा दिया और आप टेनेंट भी नहीं हो। तो ये लोगों को दूसरी बार पैसा कमाना है, रीडेवलपमेंट करना है। और क्या होता है, कन्वेंस नहीं किया होता है ना, तो जो सोसाइटी अगर रीडेवलपमेंट में जाती है ना, तो सोसाइटी का बार्गेनिंग पावर 20 से 25% कम होता है। तो आपको जमीन, आपको जो एक्स्ट्रा FSI का बेनिफिट होता है ना, वो बोलते हैं आपका कन्वेंस नहीं है, कन्वेंस भी हमको कराना है, तो हम आपको कम जगह देंगे, आपको 50 फुट 60 फुट एक्स्ट्रा देके खत्म कर देंगे। वैसे आपको 25-30% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं देंगे ऐसा करके। लेकिन सवाल वही है, आपसे ये जानना है कि ये FIR के बाद क्या, बिल्डर पे आपने FIR कर दी, उसके बाद अगला स्टेप क्या? पहले तो मैंने बता दिया कि FIR क्यों, क्योंकि FIR होना चाहिए कि इनको भी तो कुछ खर्चा आवे कन्वेंस नहीं करने का। मतलब इनको पर भी तो कुछ तो प्रसाद इन पे भी गिरना चाहिए ना, सब हम ही झेलेंगे क्या, ये भी तो कुछ झेलें। दूसरा, FIR के बाद चार्जशीट हो सकता है, और चार्जशीट होने के बाद इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, या इनको बेल होगा, इनका पासपोर्ट जब्त हो सकता है। तो ये सब जब चीजें होंगी और ये काफी अच्छे स्तर, ज्यादा लार्ज स्केल पे होगी, तभी ये सब बिल्डर लाइन पे आएंगे और कन्वेंस करके देंगे। क्या सरकार से इस तरीके से आप और एप्लीकेशन डाल करके इनके जो नए प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर कुछ इफेक्ट हो, ऐसा कुछ कार्रवाई आप करेंगे? हाँ, ये कार्रवाई भी करनी चाहिए। जो बिल्डरों ने कन्वेंस नहीं करके दिया है, जिनकी चार्जशीट हो गई है, FIR हो गया है, तो उनको म्युनिसिपैलिटी नया प्रोजेक्ट उनके बंद कराने चाहिए, और नए प्रोजेक्ट की किसी प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं देनी चाहिए उनको कोई भी जमीन पे कोई भी रीडेवलपमेंट राइट्स, उनका जो वो पार्टनर है वो फर्म में, उस फर्म को भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, और ये ऑल ओवर इंडिया इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, इनको धंधे से आउट कर देना चाहिए। तब ये होशियार लाइन पे आएंगे, क्योंकि इन्होंने दूसरे के कमाई के पैसे ये लोग पूरे के पूरे वेस्ट करा देते हैं। तो इनका खुद का धंधा बंद होगा, तब इनको थोड़ी बहुत बुद्धि आएगी कि क्या करना चाहिए। जैसे कि शांति स्टार बिल्डर पर पहली शिकायत आप लोगों ने दर्ज करवाई आम आदमी पार्टी ने, उनका एक बयान अखबार में हमने देखा, उनका कहना है कि ये कन्वेंस डीड बना के देना सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सरासर गलत। इन्होंने इतना गलत प्रचार किया है। कन्वेंस इनकी जिम्मेदारी है। जरा इनसे पूछो, अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या पुलिस क्या FIR करती इन पे? क्या पुलिस ऐसी है कि सरकार का काम है तो पुलिस FIR करेगी इन पे? पुलिस ने FIR किया, ये इसका सबूत है। और हमको पता है कि आम आदमी पार्टी ने कितनी मेहनत की है वो FIR कराने में। ये कन्वेंस का पुलिस को 50 दिन लगे FIR करने को, और कम से कम 25 बार पुलिस चौकी जाना पड़ा, तब जाके FIR हुआ। लेकिन अब रास्ता खुल चुका है, और ये सर एकदम झूठ बोल रहे हैं कि बिल्डर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये बिल्डर की जिम्मेदारी है। दूसरा झूठ ये लोग फैला रहे हैं कि लीज पे कन्वेंस नहीं होता है। लीज प्रॉपर्टी का भी कन्वेंस होता है। देखिए, बिल्डर जो जमीन पे जगह बनाते हैं उसको कुछ अधिकार होता है, डेवलपमेंट राइट्स होते हैं, उनको FSI मिली होती है, TDR होता है। तो ये सब जो TDR, FSI और लीज का राइट्स, सपोज 900 साल के लिए लीज पे लिया गया है जगह, या 90 साल के लिए लिया गया है, और अभी 25 साल खत्म हो गए, तो बाकी के जो 65 साल है या 965 साल 865 साल है, वो बिल्डर सोसाइटी को राइट्स दे दे अपने। ये कन्वेंस होता है कि जो मेरा है वो अब तेरा है। ये है लॉजिक कन्वेंस का। लेकिन ये क्या करते हैं कि तेरा पैसा मेरा है और मेरा जमीन भी मेरा ही है। तो ये बिल्डिंग टूट जाती है, उसके बाद इनका असली खेल शुरू होता है। और ये खेल खत्म करना है इनका बिल्डिंग गिरने के पहले या बिल्डिंग डायपिलेटेड कंडीशन में। मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना, ये म्युनिसिपैलिटी में पैसे खिला के, आपने देखा होगा बोरीली सोसाइटी में भी ऐसे ही हुआ। ये बिल्डिंग पैसा खिला के बोलेंगे ऑडिट करो, बिल्डर खुद ऑडिट कराएगा और बोलेगा डायपिलेटेड है और गिरवा देगा कि जमीन हमारी है। और सोसाइटी वाले, ये म्युनिसिपैलिटी वाले क्या बोलेंगे, हमको कुछ पता नहीं है, 7/12 पे इनका नाम है, 7/12 पे इनका नाम है, 7/12 पे नाम इनका गलत तरीके से है, तो उसका आप संज्ञान कैसे ले सकते हो। लेकिन उस टाइम पे आम आदमी की कोई सुनता नहीं है। कोई ऑर्डिनरी आदमी होता है, वो फंस जाता है बेचारा, अकेला कहां लड़ेगा। पुलिस प्रशासन सब इन बिल्डरों के साथ मिले होता है, क्योंकि इनके पास पैसा है। तो हम ये जो पैसे की जो ताकत है, उससे आम आदमी पार्टी को सताया, आम इंसान को सताया जा रहा है
उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ये मुद्दा कभी खत्म नहीं करने देगी। ये मुद्दा चलाती रहेगी जब तक हर एक बिल्डिंग का मीरा भाईंदर में कन्वेंस नहीं होता। एक और सवाल, मोफा एक्ट कहता है कि 4 महीने में अगर बिल्डर ने आपको सोसाइटी बना के नहीं दी तो जब तक, यानी कई सोसाइटियों में सोसाइटी बन चुकी है, उसको 10-10 साल हो गए, 8-8 साल हो गए, तो इन्होंने जो रिपेयरिंग के खर्चे किए हैं या जो मेंटेनेंस भरा है या दूसरे खर्चे किए हैं, तो मोफा एक्ट तो कहता है ये बिल्डर की जवाबदारी है। हाँ, मोफा एक्ट कहता है कि जब तक कन्वेंस नहीं हुआ तब तक हर प्रकार का जो टैक्स है, जो टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स, तलाटी का टैक्स, लैंड का टैक्स, लैंड रेवेन्यू, ये सब के सब बिल्डर को भरने हैं। ये मैटर भी हम उठाएंगे और बिल्डरों पे सिविल केस फाइल करेंगे। ये सेकंड स्टेज पे कि हम लोग ये इन पे भी कार्रवाई करेंगे, उस पर हमारी टीम स्टडी कर रही है। तो ये जो इन्होंने अब तक मेंटेनेंस या दूसरे चार्जेस लोगों से लिए, क्या वो वापस लेने का हकदार है कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू? हाँ, कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। कानून बोल रहा है कि भाई इनको भरना चाहिए। इन्होंने कन्वेंस नहीं किया तो सब प्रकार के टैक्स है वो ये बिल्डर भरेगा, तो बिल्डर को भरने चाहिए। आखिरी सवाल, आपकी जो आम आदमी पार्टी की जो मुहिम चल रही है, आपका घर आपकी जमीन, ये मुहिम को आप किस तरीके से देख रहे हैं और कहां तक ले जाएंगे, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हम सब सोसाइटियों को अप्रोच कर रहे हैं कि आके कन्वेंस कराए। कन्वेंस में हम आप एक एफआईआर में मदद करते हैं और न केवल एफआईआर में, हम डीम्ड कन्वेंस में भी हमारी पार्टी की पूरी टीम है, वो आपको मदद करेगी। बिल्डर को नोटिस देना, सोसाइटी में रेजोल्यूशन पास करना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना और वहां पे एप्लीकेशन करना, वहां पे एडजुडिकेशन करना, उसके बाद वहां पे हियरिंग पे अपीयर होना, उसके बाद 7/12 पे नाम रजिस्ट्रेशन कराना, 7/12 पे नाम चढ़ाना। ये 8 स्टेप में बिल्डर के खिलाफ हम लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी हर सोसाइटी को मदद करने के लिए वचनबद्ध है और हमारी टीम कोई पैसा नहीं लेगी। ये है हमारी आपका घर आपकी जमीन। ये मुहिम हम मीरा रोड में साकार करके बताएंगे। ये कोई सपना नहीं, हम सच करके बताएंगे। एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।